हर बोर्डिंग स्कूल में एक मोमेंट होता है जो पेरेंट्स कभी नहीं देख पाते। बाहर से सब परफेक्ट लगता है, क्लीन यूनिफॉर्म्स, डिसिप्लिन रूटीन, घर भेजे गए स्माइलिंग फोटोज। लेकिन इन सब के पीछे कुछ और चल रहा होता है, कुछ ऐसा जो ज्यादा स्टूडेंट्स कभी ओपनली बात नहीं करते। और एक बार तुम्हें यह दिखने लग जाए, तुम इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। शुरू में सब एक्साइटिंग लगता है, नई जगह, नए दोस्त, इंडिपेंडेंस। तुम सोचते हो लेट नाइट टॉक्स होंगी, हॉस्टल लाइफ फन होगी, एक मूवी जैसा एक्सपीरियंस होगा। और पहले कुछ दिन वैसे लगता भी है, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चेंज होता है। घर पर कॉल्स छोटी होने लगती हैं, एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है और तुम छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हो जो सही फील नहीं होती, पर तुम इग्नोर कर देते हो क्योंकि बाकी सब नॉर्मल लगते हैं या कम से कम वो ऐसा एक्ट करते हैं। लेकिन बोर्डिंग स्कूल सिर्फ तुम्हारी रूटीन चेंज नहीं करता, ये तुम्हारा बिहेवियर, पर्सनालिटी और सोचने का तरीका चेंज करता है। और ये इतना धीरे होता है कि तुम्हें खुद पता नहीं चलता, जब तक एक दिन तुम रियलाइज करो तुम काफी डिफरेंट हो चुके होते हो। और सबसे स्कैरी बात, ये चेंजेस क्लास में नहीं सिखाए जाते, ये हिडन पैटर्न से आते हैं। सबसे पहला इल्यूजन, फोर्स्ड इंडिपेंडेंस। तुम्हें बोला जाता है बोर्डिंग स्कूल तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, और यह सुनने में अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, सब कुछ खुद हैंडल करना, कंप्लेन ना करना, वीकनेस ना दिखाना। लेकिन ये नेचुरल इंडिपेंडेंस नहीं होती, ये फोर्स्ड होती है। तुम चूज नहीं करते, तुम अडेप्ट करते हो सरवाइव करने के लिए। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस करना नहीं, हाइड करना सीख जाते हैं। वल्नरेबिलिटी अनसेफ लगने लगती है और ये इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है, इवन फैमिली से। फिर आता है एवरीवन इज फाइन मास्क। तुम देखते हो सब लोग हंसते हुए, बात करते हुए, नॉर्मल बिहेव करते हुए, तो तुम अस्यूम करते हो कि सिर्फ तुम स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन ट्रुथ ये है कि ऑलमोस्ट सब मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि यहाँ वीक दिखना रिस्क होता है। तो सब फेक करते हैं कि वो ओके हैं, और एक साइलेंट लूप बन जाता है। सब हाइड करते हैं, इसलिए सबको लगता है सब ठीक है और कोई बात नहीं करता। इमोशंस सप्रेस होते रहते हैं और धीरे धीरे बिल्ड अप होते हैं। फिर आता है हार्श सिस्टम का नॉर्मलाइजेशन। स्ट्रिक्ट रूल्स, फिक्स्ड स्केड्यूल, पनिशमेंट्स। शुरू में एक्सट्रीम लगता है, फिर नॉर्मल बन जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना बैंड कर देते हैं, बस फॉलो करते हैं क्योंकि रेजिस्ट करना पॉइंटलेस लगता है। और ये एनवायरनमेंट ओबीडियंस ट्रेन करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं। तुम इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हो, खुद सोचने के बजाय। फ्रेंडशिप्स भी अलग तरह से शेप होती हैं। मूवीज में स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और कभी कभी होते भी हैं, लेकिन ज्यादातर बॉन्ड्स प्रॉक्सिमिटी से बनते हैं। साथ रहना, साथ खाना, हर टाइम साथ रहना। इसलिए फास्ट बनते हैं, लेकिन हमेशा डीप नहीं होते। कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंस हो जाते हैं क्योंकि स्पेस नहीं होती। और स्टूडेंट्स रिलेशनशिप्स को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना सीख जाते हैं। फिर आता है घर से इमोशनल डिस्कनेक्ट। शुरू में घर की याद आती है, कॉल्स लॉन्ग और इमोशनल होती हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स छोटी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, इमोशंस कम हो जाते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं एडजस्ट हो गया है, लेकिन कभी कभी सच ये होता है कि स्टूडेंट एक्सप्रेस करना बैंड कर देता है, क्योंकि बात करना और ज्यादा हर्ट करता है। और ये डिस्टेंस धीरे धीरे परमानेंट बन सकता है। और लास्ट में सबसे बड़ा शिफ्ट, पर्सनालिटी चेंज। कुछ सालों बाद जो स्टूडेंट अंदर गया था, वो सेम इंसान नहीं रहता। कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड, रेजिलिएंट, लेकिन कभी ज्यादा गार्डेड, लेस एक्सप्रेसिव, ज्यादा कंट्रोल्ड।
और ये चेंज इतना ग्रेजुअल होता है कि कोई क्लियरली नोटिस नहीं करता। लेयर बाय लेयर ये न्यू नॉर्मल बन जाता है। जब तुम पीछे देखते हो, एक चीज क्लियर होती है, बोर्डिंग स्कूल सिर्फ एजुकेशन नहीं देता, ये तुम्हें रीवायर करता है। तुम्हारा बिहेवियर, इमोशंस और आइडेंटिटी शेप करता है। कुछ चेंजेस पावरफुल होते हैं, कुछ रिस्की, लेकिन सब पैटर्न्स से आते हैं जो सामने होते हुए भी दिखते नहीं। इसलिए अगर तुम बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो या सोच रहे हो, सिर्फ एकेडमिक्स के लिए प्रिपेयर मत करो, मेंटली और इमोशनली भी प्रिपेयर करो, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस क्लासरूम में नहीं होता, वो उन मोमेंट्स में होता है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। साइलेंस, एडजस्टमेंट्स, हिडन लेसन्स। और जब तुम इन्हें नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो, कंफ्यूजन कम हो जाता है, समझ आना स्टार्ट होता है, और जो पहले ओवरवेलमिंग लग रहा था वो कंट्रोल में आने लगता है, और वही सब कुछ चेंज कर देता है।